हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। हमारी सीरीज चल रही थी सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट की। आज है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट को। ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे जनरल टेस्ट के रीजनिंग पोर्शन के, जिसमें 3 लेक्चर्स जो हैं वो मिक्स क्वेश्चंस के थे एंड जो आपके बाकी के 8 लेक्चर्स थे वो टॉपिक वाइज रहे थे। आज आपका 12th लेक्चर है सीटिंग अरेंजमेंट का। इसके बाद कुछ 5-6 टॉपिक्स और रह जाएंगे, देन हम लोग मूव करेंगे अपने क्वांट पोर्शन यानी मैथमेटिक्स पोर्शन पे। उसके बाद अगर टाइम परमिट किया तो हम लोग अपनी जीएस पोर्शन कर लेंगे और स्टैटिक जी के कर लेंगे, वरना मैं आपको इनके रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी हम लोग करंट अफेयर्स के सेशंस की मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं टिल मार्च 2025। अप्रैल के एंड जो है मई के, अब मैं आपको उन मंथ्स के रिस्पेक्टिव मंथ्स के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा उनकी पीडीएफ, उन्हें आप रीड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को जो है हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आईएमयू है या फिर आपका सीयूईटी है, दोनों ही में आपके करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा वेटेज रहता है। करंट अफेयर्स सीयूईटी के अंदर तो बल्कि 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन्हें बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 15th मई रहेगा, से स्टार्ट हो जाएगा, 13th 14th मई से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 8 दिन के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर अगेन रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है, ताकि जो है टाइम को कॉम्पेंसेट कर सके और जो लोग अटेंड नहीं करते हैं उनकी भी हेडेक जा सके। ठीक है, चलिए, इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहीं कन्वे करी जाती है। ओके ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको एक और जरूरी बात बतानी है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये है उर्मिला एशर, जो कि मुंबई बेस्ड एक बिजनेस रन करती थी। गुज्जूबेन नाम से ये फेमस थी। इनकी लाइफ और इनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूँगा स्ट्रगल वाली रही है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, तो आप कभी भी इनकी जर्नी के बारे में पढ़ के देखना। आपको सच में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा और आपको उसके बाद कोई भी मोटिवेटेड वीडियो देखने की या कोई भी एक्सक्यूज देने की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी 7th ऑफ अप्रैल यानी वर्ल्ड हेल्थ डे वाले दिन डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। ऑलरेडी इन्होंने पहले भी हार्ट अटैक सर्वाइव कर लिए थे, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई सर्वाइव, और ये जो है इस दुनिया से चली गई। आप इमेजिन कर सकते हो, मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा। 75 ईयर्स की एज में एक बिजनेस स्टार्ट करना, 14 आवर्स एक दिन के अंदर वर्क करना, और कभी कभी तो जो है 4 to 5 आवर्स कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेच में वर्क करना। जिस एज में हम लोग हैं और जिस एज में लोग जो है 60 की एज को एज मान लेते हैं रिटायरमेंट की एज हो गई है, और अब तो अर्ली 40s में ही लोग जो है इतने ज्यादा मतलब ऐसे हो जाते हैं जब कि हमें नहीं करना, हमसे नहीं हो पाएगा, थक जाते हैं, बीपी और कहते हैं डायबिटीज एंड न्यूमरस प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर। उसमें भी एक डायबिटिक होने के बाद, हार्ट पेशेंट होने के बाद, हर समय एक स्माइल चेहरे पे, और इतने स्ट्रगल्स लाइफ के अंदर जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ का तो 0.1 स्ट्रगल भी नहीं है जो इन्होंने फेस किया है, उसके मुकाबले तो हमारी लाइफ में 0.1% स्ट्रगल भी नहीं है। उस सब के बाद में इतनी रेजिलियंस लाइफ के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि अगर आप चाहो ना तो कोई भी चीज पॉसिबल है। बस आपको क्या चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए और हार्डवर्क चाहिए अपने गोल के लिए। समझ में आई? इनका वो एग्जाम्पल है कि एज इज जस्ट अ नंबर, जो हम कहते हैं ना। अगर आपको ये सच में प्रूव करके देखना है तो आप इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। फोर्ब्स की टॉप 50 वुमेन की लिस्ट में आना, न्यूमरस अवार्ड्स जीतना, इनफैक्ट मास्टर शेफ में एंट्री लेना, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो इनकी लाइफ के बारे में 2 मिनट जरूर पढ़ना।
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था आपको बताने के लिए कि हमारी जो है दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब हम अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो ऐसे लोग हमारे को गलत प्रूफ कर देते हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आशा करता हूँ आप लोग इसके बाद शिद्दत से पढ़ेंगे। आपके 2 मिनट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर किसी ने स्किप कर दिया हो तो प्लीज इसे सुन लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो है कार्यवाही को। आज करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा? सीटिंग अरेंजमेंट इज बेसिकली हम लोग देखेंगे 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट आज हम देखने वाले हैं। या तो लोगों को आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट पूछी जाती है, या तो लाइन के अंदर और या तो सर्कल के अंदर। स्क्वायर ब्लॉक में सीटिंग अरेंजमेंट आपके में अभी तक आई नहीं है और आने के चांसेस भी नहीं है। ये बैंक एग्जाम्स में ज्यादातर आती है स्क्वायर ब्लॉक में, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम जो स्पेसिफिक रीजनिंग बेस्ड होते हैं उनमें ज्यादातर आती है स्क्वायर बेस्ड में। अच्छा, आपके केस में जो है सारे लोग या तो टेबल में अंदर की तरफ बैठे होंगे या बाहर की तरफ बैठे होंगे। अंदर बाहर का मिक्सचर आना बहुत ही रेयर है, क्योंकि उससे लेवल पे शूट अप हो जाता है। वो बैंकिंग के एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आप लोग जो है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान देने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा वो होगा सर्कुलर में बैठे होंगे लोग, सर्कल में बैठे होंगे, उसको पढ़ना है हमें, सर्कल के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट हमें पढ़ना है आज जो लोग लीनियर बैठे होंगे। क्या बैठे होंगे? लीनियर बैठे होंगे। एक और आती है स्क्वायर बेस, जो मैंने आपको बताया। स्क्वायर बेस में हमें नहीं करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे पूछी नहीं गई है अब तक, और बहुत ही रेयर चांसेस है कि पूछी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चंस या तो आएंगे आपके सर्कल में सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं जितने भी बैठे हैं, या फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। अंदर बाहर का मिक्सचर नहीं आएगा। ठीक है, अंदर बाहर का मिक्सचर नहीं आएगा। लीनियर के अंदर या तो लोग जो है वो ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे बैठे होंगे ऊपर की तरफ, है ना, नॉर्थ की तरफ जो है देख रहे होंगे, या तो लोग साउथ की तरफ देख रहे होंगे। कोई नॉर्थ और कोई साउथ की तरफ देख रहा हो ऐसा केस नहीं पूछा जाएगा। अगेन बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन मनाही नहीं है, आने के चांसेस रेयर का मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता। अभी तक नहीं आया है, हो सकता है कभी आ जाए, यू नेवर नो, लेकिन बहुत रेयर है। ठीक है, स्क्वायर वाला तो आएगा ही नहीं, लेकिन अंदर बाहर का मिक्सचर बहुत रेयर है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग एक दो चीजें कर लेते हैं क्वेश्चंस की, ताकि मैं आपको बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी लोगे तो क्वेश्चंस जो हैं इसमें 2023 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पे। इतना पागल हो गया था एग्जामिनर, जबकि 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो इसकी एक एवरेज लेके चलो, 1 से 2 क्वेश्चन की रहेगी आने की। ओके, अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने आगे की चीजों पे। देखो, सपोज करो पांच स्टूडेंट्स हैं और वो सर्कल में बैठे हैं और सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो 5 स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से बना लिए। पांचों स्टूडेंट्स अंदर की तरफ देख रहे हैं तो एरो अंदर की तरफ कर लिया। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स अंदर की तरफ देख रहे हैं, मैं उन्हें मान लेता हूं P Q R S और T। ठीक है, P Q R S और T मान लिया उन्हें। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? उस स्टूडेंट्स में जो ए बी है वो ए के और ए एन के बीच में है। ए के और ए एन के बीच में है ए बी। ठीक है, एक नाम ले लो, वरना आप क्या कहते हैं, इसे पी और इसे क्यू मान लेते हैं और इसे मान लो आर। ओके, और जो ए पी है वो ए बी के लेफ्ट में है। एक मिनट रुको, सॉरी, एपी जो है एक मिनट रुक जाओ, इन्हें नाम दे देते हैं, इससे कंफ्यूजन हो रहा है।
इन्हें नाम दे देते हैं। देखो नाम दे देता हूं इन्हें। अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। आलोक और अंकुर के बीच में है अभिनव। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अपूर्वा अभिषेक के लेफ्ट में है, तो ये अभिषेक हो गया और ये हो गई अपूर्वा। ठीक है जी। आलोक जो है अपूर्वा के लेफ्ट में है, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है। अपूर्वा के लेफ्ट में अगर आलोक है तो इसका मतलब है हमने जो आलोक को यहां बिठाया था वो गलत बिठाया। आलोक यहां नहीं बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब है अंकुर बैठेगा यहां और आलोक बैठेगा यहां। ठीक है, उसने पूछा है क्वेश्चन में कि अभिनव के राइट में कौन बैठा है। अभिनव के राइट में कौन बैठा है? तो अभिनव के राइट में कौन बैठा है? अंकुर बैठा है। कौन बैठा है? अंकुर बैठा है। ठीक है, ये हो गया आंसर। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक लॉजिक लगाना है और आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये था सर्कुलर फैशन में। अब एग्जाम में वैसे तो मैंने कहा है ना नहीं आएगा स्क्वायर का, लेकिन जो है ऐसा अगर आ गया तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है। आपको वो हेक्सागन में भी बिठा सकता है, वो स्क्वायर में भी बिठा सकता है, वो पेंटागन में भी बिठा सकता है, वो ऑक्टागन में भी बिठा सकता है। ठीक है, तो ये मत कहना कि आ क्यों गया, आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि क्यों आ गया। ठीक है, वैसे ही अंदर बाहर का आया नहीं है, लेकिन आ गया तो ये नहीं कह सकते कि क्यों आ गया। ओके, चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। लीनियर अरेंजमेंट के बारे में क्या होता है कि इस तरीके से लोग बैठे होते हैं लीनियर टेबल पे। सपोज करो 7 लोग बैठे हैं, तो ये हो गए एंड्स पर बैठे हुए लोग, ये एंड्स पर बैठे हुए हैं, एंड्स पर बैठे हुए हैं, ये एंड्स पे कोनों में। और ये हो गए बीच में बैठे, ये वैसे बैठे हुए लोग जो है ना। और ये कौन हो गया? ये हो गया मिडिल में बैठा हुआ, मिडिल में बैठा हुआ। अब ये लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ भी देख सकते हैं, ये लोग साउथ की तरफ भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अगर देखो सपोज करो क्वेश्चन में बोला उसने कि ए बी और सी जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं, ए बी सी नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी ए बी सी ऐसे देख रहे हैं, तीनों ऐसे देख रहे होंगे। अच्छा जी, ए इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ बी, यानी बी के राइट में ए है, यानी ये हो गया, इस तरीके से हो गया। और बी इज नॉट एन एक्सट्रीमेंट, और बी जो है कोने में नहीं है, यानी कोने में कौन होगा? सी होगा। तो इसकी अरेंजमेंट कैसी हो गई? ऐसी अरेंजमेंट हो गई इसकी, सी बी और A। ये अरेंजमेंट हो गई। समझ में आया? ये हो गई इसकी अरेंजमेंट। ओके, अब ऐसे ही केसेस कैसे कैसे बन सकते हैं? सारे ही नॉर्थ में देख रहे हो ऐसे, ये एक केस हो सकता है। या क्या, और क्या केस हो सकता है? सारे ही साउथ में देख रहे हो, ये केस हो सकता है। और क्या केस हो सकता है इसमें? एक केस हो सकता है कि कुछ नॉर्थ में देख रहे हो और कुछ साउथ में देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है केस। चौथा केस क्या हो सकता है? एक चौथा केस और आता है इसके अंदर, जिसमें होते हैं पैरेलल रोज, यानी कुछ लोग जो है वो ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो ऐसे बैठे हुए, पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। एक रो ऐसे जा रही है और एक रो ऐसे जा रही है, कुछ पैरेलल बैठे हुए हैं आमने सामने। तो पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस ये, चौथा केस ये। एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो एग्जाम के लिए 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 और 4 जो है वो जो है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट लिख देता हूँ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बट इन सिलेबस।
ठीक है, समझ में आई? चलो अब क्वेश्चंस पर आ जाओ, क्वेश्चंस पर आ जाओ, क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑक्टागोनल पे बैठे हुए हैं। पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको सर्कुलर करवा दिया, अब ऑक्टागन का क्वेश्चन करो। ऑक्टागन में बैठे हुए हैं ए बी सी डी ई एच, ठीक है। आप एग्जाम में जब भी ऑक्टागोनल आए ना, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि आप क्या करें क्या करें क्या करें। ऑक्टागन को ना सर्कल मान के सॉल्व कर लेना। ऐसे बिठा दो लोगों को, ऐसे 8 लोग बिठा दो, ऐसे। ये मान लो सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, जो है वो मत कर जाना, डर मत जाना कि ऑक्टागन पूछ लिया एग्जाम में। सर्कल में बिठा दो, एक ही बात, ठीक है। सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो सभी लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से सेंटर की तरफ इसका हेड जाएगा। बी जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है। सपोज करो डी ये था, जी ये था, तो बी यहां बैठा है, यानी बी की पोजीशन फिक्स हो गई। एच जो है वो ई के लेफ्ट में है, मुझे नहीं पता ई कहाँ है। ई जो है वो डी के बगल में बैठी है, डी के बगल में ई बैठा है, और उसने पूछा है एच जो है ई के लेफ्ट में, एच जो है वो यहाँ हो गया, ठीक है जी। एफ जो है ए और एच के बीच में बैठा है, ए और एच के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है, ठीक है जी, ये हो गया एफ। अब कौन बच गया? ए बी, और ए बी सी, सी बच गया, तो बचा हुआ हो गया सी। अब मैंने किस बेसिस पर सॉल्व किया है क्वेश्चन, कि डी जो है वो ये वाला है और जी जो है ये वाला है, इस बेसिस पर सॉल्व किया। मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं, अगर नहीं आया तो मुझे इन्हें स्वैप करना पड़ेगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में थर्ड पर कौन बैठा है? तो ई ये रहा, ई के लेफ्ट में थर्ड कौन सा है? 1 2 3, ई के लेफ्ट में थर्ड कौन सा है? ए। आंसर क्या हो गया इसका? ए आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? ए आंसर हो गया, ठीक है। यानी मैंने जो भी अजम्पशंस लिए थे वो सही लिए, ओके। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या लाए थे? नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में कौन बैठा है? इसका आंसर क्या लाए थे? अंकुर आया था इसका आंसर, अंकुर आया था ना इसका आंसर। आंसर क्या हो गया इसका? अंकुर हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये 1 मिनट रुको, इसे दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है आंसर हमने गलत तो नहीं निकाला होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 स्टूडेंट सर्कल में हैं, ठीक है। अभिनव जो है आलोक एंड अंकुर के बीच में है। आलोक ये रहा, अंकुर ये रहा, ये हो गया अभिनव। अपूर्वा अभिषेक के लेफ्ट में है, अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्वा है। अगर अभिषेक ये हुआ तो ये हो गई अपूर्वा, ठीक है। आलोक लेफ्ट ऑफ अपूर्वा है, आलोक जो है वो अपूर्वा के लेफ्ट में, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है, बिल्कुल ठीक है। अभिनव हु सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में नेक्स्ट कौन बैठा है? अभिनव के राइट में नेक्स्ट है आलोक। कौन है? आलोक है। आंसर गलत था ये यहाँ पे गलत कर दिया था, देखना जरा, कुछ गलत कर दिया था यहाँ पे, चेक करना जरा, कुछ गलत किया था क्या? इसमें कुछ गलत कर दिया था, इसका आंसर अंकुर नहीं होगा, इसका आंसर होगा, अब क्या कहते हैं, आलोक होगा इसका आंसर, आलोक, ठीक है। ये गलत कर दिया था यहाँ पे, इसे छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 5 बच्चे हैं, वो पेंटागन टेबल पर बैठे हैं। अगेन पेंटागन टेबल से घबरा मत जाना, 5 लोग बैठाने हैं बस हमें सर्कल, ठीक है। ये हो गए 5 बच्चे। भूवी जो है वो एमी और चारू के बीच में बैठी है। सपोज करो मैंने जो है क्या ले लिया, एमी ये ले ली और चारू ये ले ली, तो भूवी यहां बैठी है। दीपक जो है वो एमी के राइट में है, ये हो गया दीपक। बचा हुआ कौन था? अरुण, अरुण बच गया, ये रहा अरुण। चारू के लेफ्ट में कौन है? चारू ये रही, चारू के लेफ्ट में कौन है? चारू के लेफ्ट में है अरुण। कौन है?
अरुण है लेफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर्कुलर टेबल पर 5 लोग बैठे हैं, अगेन वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। सब लोग सेंटर पर देख रहे हैं, आर जो है पी के राइट में है, पी के राइट में आर है, पी के राइट में आर है, और आर जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में सेकंड पर है, एस के लेफ्ट में सेकंड पर है। सपोज करो एस ये रहा, तो एस के लेफ्ट में फर्स्ट और एस के लेफ्ट में सेकंड, ये हो गया आर, ठीक है जी। टी जो है वो पी और एस के बीच में नहीं है, पी और एस के बीच में टी नहीं है, यानी टी होगा यहाँ पे, और क्यू हो गया बचा हुआ यहाँ पे। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में सेकंड कौन है, आर के लेफ्ट में फर्स्ट ये, आर के लेफ्ट में सेकंड कौन हो गया, क्यू। आंसर क्या हो गया इसका, क्यू हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5 लोग जो हैं वो सर्कल में हैं, अगेन सेम डायग्राम। बी जो है वो डी और सी के बीच में है, डी ये रहा, सी ये रहा, बी ये रहा। ए जो है वो ई और सी के बीच में है, ई और सी के बीच में जो है वो है ए, ये रहा। एफ जो है वो डी के राइट में है, डी के राइट में एफ होना चाहिए। 6 लोग हैं, सॉरी डायग्राम गलत बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 इस बार 6 हो गए, 6 लोग बैठा दिए, ठीक है 6 लोग बैठा दिए। बी जो है वो डी और सी के बीच में है, सपोज करो डी ये रहा, सी ये रहा और बी ये रहा। ए जो है वो ई और सी के बीच में है, तो ई और सी के बीच में है ए। एफ जो है वो डी के राइट में, डी के राइट में है एफ। तो पूछ रहे ए और एफ के बीच में कौन है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ई है। ए और एफ के बीच में कौन है, ई है, और कौन है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गए टेबल वाले, पेंटागन टेबल, ऑक्टागन टेबल, सबको सर्कल मान के सॉल्व कर ले, ठीक है, समझ में आई। अब करते हैं लीनियर वाले क्वेश्चन। लीनियर वाला देखो, पहला क्वेश्चन देखो, लीनियर में 6 स्टूडेंट्स एक रूम में बैठे हुए हैं, तो 6 बच्चे इस तरीके से बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चे बैठे हुए हैं। एल जो है आफ्टर एन, एन इज सिटिंग आफ्टर डी, डी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड, डी जो है वो लेफ्ट पे बैठा है, तो सबसे पहले हमने ये लाइन पकड़ी, डी इज ऑन द लेफ्ट हैंड, तो ये वाली लाइन पकड़ ली। अब डी के बाद क्या बोला, एन जो है वो डी के बाद है, तो ये रहा एन, ठीक है, इतना तो सॉल्व हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि पी जो है वो एल और आई के बीच में बैठा है, एल और एल है, पी है, आई है, इस तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है, या फिर आई पी एल, इस तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है। अगर इस तरीके एल जो है वो आफ्टर एन है, तो एल ही है, तो एल पी आई ये अरेंजमेंट ही होगी, और बच क्या गया, टी बच गया, तो टी ये रहा। फोर्थ टू द लेफ्ट हैंड, फोर्थ कौन है लेफ्ट में, फोर्थ टू द लेफ्ट हैंड, फोर्थ कौन है लेफ्ट से, पी है, कौन है, पी। फोर्थ टू द लेफ्ट हैंड कह लो या फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें, है ना। नेक्स्ट देखो, 5 लोग जो हैं वो एक रो में हैं, खड़े कर लो 5 लोगों को, सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे साउथ फेस कर रहे हैं सब लोग, ठीक है, ये रहे साउथ, ये साउथ फेस कर रहे हैं। बी जो है ए और सी के बीच में बैठा है, बी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है। सी जो है राइट ऑफ ई है, ई के राइट में जो है वो कौन है, सी है, तो हम लोग अगर ऐसे बैठे हैं तो ई का राइट ये होगा ना, और अगर ये है तो ई का राइट में सी है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो ये तो क्रॉस हो गया, आंसर तो यही होगा, सी बी, ये ऐसा रहेगा। और डी लेफ्ट ऑफ ए है, ए के लेफ्ट में कौन है, डी है, क्यों, क्योंकि हम ये साउथ में बैठे हैं, साउथ में उल्टा हो जाएगा ना, तो ऑर्डर आ गया ऑलरेडी, सी ई बी ए डी, ये हो गया सीक्वेंस। बस अब उसने पूछा है कि कौन सी चीज ट्रू होगी, बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जो है वो बी है, ए के लेफ्ट में तो डी है, गलत जवाब।
डी थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में थर्ड पर डी है, 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखो, बी राइट ऑफ ई है, बी जो है ई के लेफ्ट में ना कि राइट में, ए थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला भी गलत हो, ये भी गलत हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पी आर एक्स एस जेड जो है एक रो में बैठे हुए हैं, एस और जेड जो हैं वो सेंटर में है, एंड ए और पी एंड्स पर, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए। एस और जेड जो हैं, एस और जेड जो हैं वो सेंटर पे बैठे हुए हैं, और ए और पी एंड्स पे बैठे हुए हैं, ए और पी एंड्स पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता ए यहाँ कौन से एंड पर है, पी कौन से एंड पर है। आर जो है वो लेफ्ट ऑफ ए है, ए के लेफ्ट में अगर आर होता तो वो कब हो सकता है, जब अगर ए इस कोने में बैठ गया तो इसके लेफ्ट में आर तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब है ए को राइट वाले एंड पे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ए को राइट वाले एंड पे बैठना पड़ेगा, तभी तो उसके लेफ्ट में कोई आ पाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पी वाला एंड ये है और ए वाला एंड ये है, और आर जो है वो लेफ्ट ऑफ ए है, तो आर ये हो गया। हु इज सिटिंग टू ऑन द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन होगा ये पूछा गया है, तो पी के राइट में कौन होगा, बच कौन गया, ये जो बीच वाले दो हैं वो एस या जेड होंगे, भले ही कोई भी एस हो कोई भी जेड हो उससे मतलब नहीं है, बचा कौन वो होगा यहाँ पे, बचा कौन यहाँ पे, एक्स बचा, तो कौन आएगा राइट ऑफ पी में, एक्स आएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब एक फैमिली फोटो है, कितने लोगों की है, 5 लोगों की है। चलो जी फैमिली फोटो आ गई, फादर जो है वो सन के लेफ्ट में है, यानी सन ये है तो सन के लेफ्ट में होगा फादर, ये रफ वर्क है जो मैं कर रहा हूँ, और फादर जो है वो ग्रैंडफादर के राइट में है, तो ग्रैंडफादर ये होगा, ये जीएफ जो है ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर के राइट में होगा फादर। मदर जो है वो डॉटर के राइट में बैठी हैं, तो अगर डॉटर ये रही होगी तभी राइट में या मदर आई होंगी। ठीक है, पर मदर जो है वो ग्रैंडफादर के लेफ्ट में है, यानी ग्रैंडफादर के लेफ्ट में मदर है, यानी ग्रैंडफादर के लेफ्ट में मदर है, यानी ये अजम्पशन गलत हो गया, ये अजम्पशन गलत हो गया। और वो बोल रहा है कि राइट डॉटर के राइट में है, यानी डॉटर यहाँ रही होगी, फिर तभी डॉटर के राइट में मदर आई होगी, तो ये ऑर्डर रहा होगा, डॉटर, मदर, ग्रैंडफादर, फादर और सन, ये ऑर्डर होगा। उसने बोला मिडिल में कौन आ रहा है, तो मिडिल में हमारे ग्रैंडफादर आ रहे हैं, ग्रैंडफादर आएंगे मिडिल। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इस टॉपिक का भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। देखो 5 स्कूल्स हैं जो कि नॉर्थ की तरफ है, तो उसने पहले कह दिया नॉर्थ की तरफ है, तो यानी मतलब ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, ओके। ए जो है वो ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में ए है, और ई जो है वो डी के राइट में है, डी के राइट में है ई। ठीक है जी, इतना भी सॉल्व हो गया, और डी और सी एंड्स पर हैं, तो डी और सी एंड्स पर हो गया, बस हो गया सॉल्व। डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी, ये हो गया इसका ऑर्डर। अब पूछा सी के लेफ्ट में कौन है, तो सी के लेफ्ट में कौन है, बी है, कौन है, बी है। ठीक है, ये हो गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। ओके, पैरेलल वाले भी आते हैं, इस तरीके के पैरेलल वाला एक क्वेश्चन होता है, उसमें दोनों आपस में पैरेलल बैठे होते हैं, लेकिन इतना लेवल सीयूईटी नहीं जाएगा, वो बैंकिंग का लेवल। ओके, अगर आप कहोगे तो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, जब मैं प्रैक्टिस करा। ओके, सेशन की पीडीएफ जो है आप क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जो है ले लेना। वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग करेंगे सिलॉग्स। सिलॉग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, तो सिलॉग्स का टॉपिक अच्छे से कर लेना, सिलॉग्स में से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सिलॉग्स का टॉपिक अच्छे से कर लेना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, and all the best for exam. Okay, see you all.